राधे राधे दोस्तों। तो देखिए, बाबा जी के सत्संग में आया एक प्रेमी, जो प्रेम में बहुत ज़्यादा दुखी था और बाबा महाराज जी जी ने उसकी समस्या इनका का सवाल कैसे थोड़ा सा महाराज जी निवारण इसलिए कर किया। रहा हूँ क्योंकि वो आइए सुनते बहुत दुखी हैं लग रहे थे मधुर इसमें। बाणी में। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि प्रेम में अंतिम बार असफल होना और विरह में जलना असली प्रेम है या प्रेम को पा लेना असली प्रेम है। महाराज जी कह रहे हैं कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है तो और सामाजिक और परिवार के सम्मान के लिए विवाह कर रहे हैं, बट ऐसी परिस्थिति आ रही है कि मैं इतना जल रहा हूँ कि 3 दिन पहली बात तो हम तुम्हें खुली बता दें, इस संसार में प्रेम है नहीं। काम, राग, मोह, आसक्ति, इन शब्दों का प्रयोग है, प्रेम नहीं। संसार में प्रेम, क्योंकि प्रेम की जो कसौटी है वो कोई कर ही नहीं सकता। आज आपको नाचना चाहिए यदि आपको उससे प्रेम होता कि मैंने उससे प्यार किया है और वो मुझे पसंद नहीं करती, उसकी पसंद का कोई लड़का मिल गया, भगवान जीवन भर भी वो सुखी रहे, कभी उसको दुख। अगर वो भी प्रेम करती हो पर सामाजिक और पारिवारिक यहाँ प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। आज तो हमारा मनोनुकूल आप चल रहे हो तो हमारा तुमसे प्रेम है, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। कल स्वार्थ अगर दूसरे से पूर्ति हो गई तो ब्रेकअप, फिर यहाँ भाई प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ प्रेम नहीं है। बेकार आंसू मत बहाओ, भगवान के लिए रो, काय के लिए रो। यहाँ शुद्ध प्रीति नहीं, प्रीति तो भगवान से होती है। ये मनुष्यों से स्वार्थ होता है, राग होता है, काम संबंध होता है, आसक्ति होती है, प्रेम नहीं। प्रेम का शब्द कलंकित किया जाता है, यहाँ प्रेम नहीं। प्रेम विशुद्ध तो एक अलग चीज है। प्रेम तो मीरा जी ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जहर पिलाया गया प्रभु के लिए हर कस। प्रेम तो प्रहलाद जी ने किया, प्रेम बड़े बड़े महाभागवतों ने किया। ये प्रेमी जन, ये प्रेम है। दोनों के अंदर दृष्टि पार्थिव है, इसलिए प्यार नहीं, वो काम है, वो आसक्ति है, वो राग है। प्यार तो एक अलग चीज। प्यार तुम जैसे तुमसे प्यार करते हैं, तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हारे हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि भगवान तुम्हें दोनों को सुखी रखें, और जब मैं कभी देखूं तो तुम सुखी दिखाई दो, बस यही मेरे लिए है। ऐसा प्यार कोई करेगा? अगर हमको तुम प्यार नहीं करे तो फिर वो प्यार नहीं, वो ठीक है। रो मत बच्चा। अगर मनोनुकूल उसके हम ना हो, उसका मन उधर जा रहा हो तो जाने देना चाहिए, नहीं 4 दिन बाद फिर तुम्हें परेशानी आ जाए। जबरदस्ती शादी कर रही महाराज, केवल घर की। बच्चा जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। हम 13 वर्ष के थे, हमें जबरदस्ती हमारे परिवार के रोक के दिखा देते। बच्चा थे, अकेले भागे, जब पकड़े गए तो बिल्कुल कड़ा जवाब, कोई कहीं आज तक नहीं डिगा पाया, सीधे अपने मार्ग में। जब हमारा प्रेम है तो फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पिताजी बहुत कट्टर स्वभाव के थे, पक्का बहुत कड़क स्वभाव। तो ये था कि चाहे मार डालें हम घर नहीं जाएंगे, जब घर से भागे थे भगवान के लिए। और हर परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति को सहते। अब तो बूढ़े होने जा रहे हैं, बचपन से तब से आज तक कितनी समस्याएं पड़ी होंगी, रजिस्टर लिख जाएगा पूरा जीवन। तो ये गलत बात है कि कोई किसी के दबाववश अपने प्यार को रोक दे। वो प्यार क्या होता है? लगाओ दबाव, जब यमुना जी में बाढ़ आती, दबाव करके देखो, तोड़ के हर दबाव बहेंगी। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रीति किसी के दबाव में नहीं रहती, प्रीति दबाव मानती नहीं, जो दबाव मान गई वो प्रीति होती ही नहीं है। प्रीति दबाव नहीं मानती। तो आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। राम जी चाहेंगे तो उससे बढ़िया दुल्हन दिला देंगे, है महाराज जी। करनी नहीं हो सके तो महाराज जी शरण में जा। जब विरह सता तो ये बात आए, और जब यहाँ कोई मुस्कुरा देगा तो फिर फंस जाओगे। बाबा जी बोलना कोई खेल नहीं, बहुत कठिन काम है पूरा जीवन। अब जा मान लो 50 वर्ष हम ठीक से चले और 5 मिनट गलत हो गए तो 50 वर्ष में पानी फिर जाएगा। 50 वर्ष ब्रह्मचारी और 5 मिनट गलत हो गया तो पूरे 50 वर्ष में पानी। कोई 50 वर्ष की साधना नहीं देखेगा। इसलिए बाबा जी बनना बहुत, हाँ मतलब सच्चाई वाला बाबा जी बनना। बैलेंस बना के चलना वो तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई से चलना। और भगवान की तरफ मुड़ा भी ऐसी घटनाओं से जाता है, कोई दिल तोड़ दिया या कोई संपत्ति नष्ट हो गई या कोई प्रिय का बिछो हो गया, कई तरह के, तो फिर मुड़न होता है। या कोई ज्ञान विज्ञान, जैसे हमारा था तो पूर्व जन्म का कोई भजन था, भगवान के भजन के प्रभाव से केवल एक बात थी, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। मेरा कोई ऐसा मित्र, हम जिसकी तरफ देखते माँ ये भी मरेगी,
पिता ये भी मरेंगे। यार तू है कौन अपना? तब अंदर से आता भगवान, तो उनको कैसे प्राप्त करें? तो पूरा जीवन भागते 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 अब विश्राम मिला है वृंदावन में, पायो परम विश्राम लाडली जी के चरणों में। तो आज से तुम राधा नाम जप करो। 1.5 साल से महाराज जी आपको सुन रहा हूँ, तभी मन को शांति मिली। हाँ, नाम जप करो राधा राधा राधा। और अगर दुल्हन चाहिए ईमानदारी से, वही चाहिए जिससे नहीं, अब कोई नहीं चाहिए महाराज। हाँ तो बढ़िया, एक दुपट्टा दो इसको इस बात पे, और नाम जप करो। अब रोना मत, रोना तो प्रभु के लिए रोना है, झूठे प्यार के लिए क्या रोना यार, झूठे प्यार के लिए नहीं, ठीक है। हाँ, और कुछ इधर उधर सोचना नहीं कि विरह व्यथा में कुछ मतलब आगे कदम उठावे, गलत कदम उठाना नहीं। ये शरीर बहुत कीमती है, भजन करो। और लाखों लोगों का जीवन तुम्हारे हाथ में है भाई। ट्रेन चलाते हो, आना जाना, एक ट्रेन में 10-20 हजार, तो 10,000 ज्यादा ही हो जाते हैं। हाँ, तो अब अगर तुम विरह में हो गए तो सब विरही इसलिए खूब प्रसन्न मन से रहो, आनंदित रहो यार। यहाँ सब झूठा खेल है, सत्य तो भगवान से प्रेम है। यहाँ कौन किसी से प्रेम करता? ठीक है, तुम्हारे आंसुओं को वो जानती है, फिर कैसे रह सकती है? हम नहीं रह पा रहे तुम्हारे आंसुओं को देख के, बार बार लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं जिसे प्रसन्न हो जाए। और फिर तुम्हें जो प्यार करे वो ऐसे कैसे रह सकता है? ये झूठा प्यार है, वो सब झूठा प्यार। सच्चा प्यार कोई नहीं करता, सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं बच्चा। ठीक है, प्रसन्न रहो, राधा नाम जप करो। मर्जी इसमें थोड़ा सा इन्हीं का समाधान कर रहा हूँ, उससे किसी भी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब देख लिया कि रास्ता उसका और है तो आशीर्वाद देना चाहिए और बच के निकलना चाहिए कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम जहां जा रहे हो उसी के होके रहो, सुखी रहो। अब हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे, नहीं, बिल्कुल अच्छे से चलो। ये अब विघ्न नहीं। प्यार, अगर आपने कुछ प्यार किया है तो उसके लिए अब निर्विघ्न रास्ता दे दो कि आप जाओ, हमारा आपसे किसी भी तरह का कभी मिलान नहीं होगा, कभी भी। अगर नेत्र भी मिल जाए तो नेत्र झुका लिया, मानो पहचानते ही नहीं तुमको, ठीक है। अगर वो संपर्क करने की कोशिश नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। संपर्क करने की जगह अब ये व्यभिचार हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा। किसी के जीवन में, जैसे तुम्हारे जीवन में ये घटना घटी तो तुम सह नहीं पा रहे हो, और जब दूसरे के साथ ब्याह हुआ, अगर वो तुमसे संपर्क कर रही तो उसका जीवन कूड़ा हो जाएगा, ना वो तुम्हारी रह पाएगी ना उधर की रह पाएगी, इसलिए बिल्कुल नहीं। वीरेंद्र सिंह जी, फिरोजाबाद से। बैठे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जैसे नाम जप करते समय हमारा ध्यान अन्य जगह पर या घर गृहस्थी जैसे अन्य कार्यों में मन का भटकाव हो जाता है, तो क्या इस तरह जप किए गए जो नाम होता है उसका फल मिलेगा या नहीं? पूरा यथावत मिलेगा। आपका मन कहीं और लगा हो, आप भोजन पा रहे हैं तो पेट भरेगा कि नहीं? पेट भर जाएगा ना। क्यों? भोजन पा रहे हैं, आपका मन कहीं और लगा हुआ है तो पेट भर जाएगा। हाँ, ये कि स्वाद नहीं ले पाओगे। आपका मन कहीं और है और अग्नि छुआ दी जाए तो उसमें जलाने वाली शक्ति है, ज्वलनशीलता है, नाम में तारण शक्ति है, इस विष में मारण शक्ति है। अपनी अपनी शक्ति का प्रभाव बिना भाव से भी करो तो आ जाएगा। जैसे विष प्यार से पियो या द्वेष वश पियो, वो अपना काम करेगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। चाहे भाव से हो चाहे कुभाव से हो। देखो, अपने बेटे के लिए पुकारा नारायण अजामिल ने, तो उसका कल्याण हो गया ना। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी जिह्वा में नाम भगवान विराजमान है। आज मन नहीं लग रहा तो कल लग जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लग रहा। क्यों बिल्कुल नहीं लग रहा? ऐसा नहीं कह सकता कोई भी। मिनट 2 मिनट लगेगा, फिर भागेगा संसार में, फिर उसे लाओ नाम में, फिर भागेगा। तो धीरे धीरे हम समय बढ़ाते चले जाएं तो हमारा मन लगने लगेगा। बिना मन के नाम जप जो करते हैं उससे लाभ मिलेगा, पर नाम का जो स्वाद है, प्रेम, वो नहीं होगा। वो आएगा जब मन सहित नाम जप किया जाएगा। तो हम प्रारंभ में कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गए कि हम जहां चाहे वहां मन लगा दे, हमारा मन संसार में जाएगा। सत्य का ही साथ देते हैं। हमें धैर्य पूर्वक नाम पर ध्यान देना चाहिए, वो कभी मन साथ पर नहीं देती है। जिह्वाग्रे ना कि मनसाग्रे। अगर जिह्वा के अग्रभाग में नाम विराजमान है
तो इस लोक और परलोक में परम कल्याण होगा, मंगल होगा। आप उससे निश्चिंत रहिए जी। अपर्णा जी गुरुग्राम से। राधे राधे गुरु जी हम आपके प्रवचन में कई बार सुनते हैं कि जीवन की जो भी परिस्थितियां हों, कोई कुछ भी बोले व करे, आप मौन रहो, मन को शांत रखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करो। आपकी ओर से प्रभु स्वयं आपकी व्याधियों का निवारण करेंगे। मगर प्रभु जी, जिनसे दुख की स्थिति बनती है वो स्वयं हृदय के बहुत समीप होते हैं। वो हम नहीं चाहते कि प्रियजनों को उनको किसी भी प्रकार का दंड मिले, पर दुखी उनसे पीड़ा होती है, परंतु कुछ समय बाद पीड़ा भूल मन पुनः प्रियजनों के प्रति करुणा में दृष्टि हो जाती है। मगर इस बात का डर लगा रहता है कहीं पहुंचाए गए दुख का निवारण के लिए प्रभु द्वारा कोई दंड विधान ना हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा हृदय है आपका। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो मुझे दुख मिला है उसके बदले में इनको कभी दुख ना मिले। ये प्रार्थना करनी होगी। आपका हृदय पवित्र है तब ऐसा विचार करता है। जरूर नाम जापक हैं आप, हाँ जरूर नाम जापक है, तभी हृदय ऐसा होता है। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो आपका अपकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दुख देते हैं, उनका कहीं अमंगल न हो। यही संतों का भाव होता है। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, उनका भी वो मंगल करते हैं, इसीलिए उनको संत कहते हैं। संत का कोई वेश से तात्पर्य नहीं है। जिसका हृदय संत है वही संत है, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो धोती कुर्ता में हो, चाहे वो स्त्री स्वरूप में हो, चाहे वो पुरुष स्वरूप में हो। अगर भेष है और संत हृदय नहीं है तो पाखंड हो जाएगा। भेष नहीं है और संत हृदय तो वो संत है पक्का। तो ये संत हृदय का लक्षण होता है कि जो निंदा अपमान करने वालों पर भी करुणा करके उनका मंगल चाहे। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए जी। निधि गौड़ जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, आप इतना देर से क्यों मिले? मैंने इतने पाप कर दिए। आप पहले अपनी दृष्टि बनाए होते तो इतने पाप नहीं होते, ना ही शादी होती ना ही बच्चे। अब गृहस्थी में रहकर भी आपकी वाणी इसका है। हाँ, गृहस्थ में रहना कोई पाप थोड़ी है। हम धर्म से चलें। देखो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जिस पुरुष से ब्याह हो उसे साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर अपने भावना उसके अनुकूल कर देनी चाहिए। जो संतान हो वो हमारी गृहस्थी के यज्ञ रूपी पूजा है। उस यज्ञ का एक फल है। उनको पढ़ाए लिखाए, उनको उन्नतिशील बनाए और भगवान का भजन करें। इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म उसे कहते हैं जो धर्म के प्रतिकूल होता है, जो मना किया जाता है कि ना। अब जैसे जिसका किसी पुरुष से ब्याह हो गया और वो दूसरे पुरुष से संपर्क रखती है, व्यभिचार करती है, वो पापिनी है। या जो पुरुष अपनी पत्नी से छुपाव करके दूसरी स्त्रियों से, वो पापी पुरुष है, क्योंकि वो पापाचरण है। लेकिन अपने पति या अपनी पत्नी से वो धर्म है। भगवान ने कहा है धर्मयुक्त काम मैं हूं। अपनी विभूतियों में भगवान ने वर्णन किया है। तो अगर अपने से कोई गलती हो गई है तो अभी चांस है, हम भगवान की आश्रय वृत्ति लेकर नाम जप करें, उन पापों को नष्ट कर दें और आगे से सावधान रहे कि जो पाप कर्म है वो हम ना करें। तो गृहस्थी और विरक्ति में कोई अंतर नहीं। क्या हम अपने धर्मानुसार भजन करें, आप अपने धर्मानुसार भजन को, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी। जो गृहस्थी अपने परिवार को भगवान की दी हुई, भगवान ने तो दिया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, कितना सुंदर और सरल उपाय बताया है भजन करना। और खूब भजन जिससे करें, भगवान को प्राप्त परिवार में है चाहे अलग है, सारे संसार को अगर भजन करेंगे तो उनको आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम, और अपना भजन सारे संसार को दे दे और भगवान के आश्रित हो जाए तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये विरक्तों को करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी खाई है, कपड़ा पहने है, संसार का सुख लिया है, तो आपका भजन संसार को जाना चाहिए। और गृहस्थ को मेहनत करके विरक्तों की सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप, भगवत प्राप्ति। पापाचरण न करें। पापाचरण से फिर दुख मिलेगा, अशांति होगी, चित्त विक्षेप को प्राप्त होता रहेगा। बच्चों में राधा रानी का भाव करते हैं पर अनुशासन के लिए कभी डांट देते हैं तो बहुत दुख होता है। जरूर डांटना चाहिए, नहीं दुख नहीं होना चाहिए। सेवा दी है, हमारे पुत्र रूप में आप आए हो, हमें सेवा दी। तो अब जैसे हम बाबा जी हैं, तुम तो गृहस्थ हो, अब हमें सेवा दी। हमारे जवान सब विरक्त संत हैं, हम कोई अज्ञानी थोड़ी है। हम जान रहे हैं मेरे प्रभु शिष्य रूप में आए हो। जब गुरु का अधिकार दिया है तो उसी अधिकार से आप प्रशासन कर रहे हैं।
आप जो स्वांग कर रहे हो उसी स्वांग की पूर्ति कर रहे हैं। आप शिष्य का स्वांग कर रहे हो, हमने गुरु का स्वांग दिया है तो हम अपने स्वांग में वैसे ही रहेंगे जितना अधिकार आपने दिया है। तो वो पुत्र या पुत्री के रूप में प्रभु पधारे तो आपको माँ या पिता का अधिकार दिया तो वैसे ही प्यार करो, भाव रहे भगवत भाव, लेकिन शासन पुत्र और पुत्री के रूप में रहे, तभी तो अच्छे बच्चे बन पाएंगे। और वैवाहिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें अभी चित में से महाराज जी आपका नाम रहता है, फिर बहुत बुरा लगता है जो भी वैवाहिक जीवन के कार्य होते हैं। गृहस्थ में जैसे बच्चों का या पति, तो मतलब पूरे ऐसे उसमें पूरा चित्त में आपका ध्यान रहता है, उनमें कार्यों में रुचि नहीं है। पर रुचि ना होना अच्छी बात है, पर उनको रुचि पूर्वक करना इसे कर्तव्य कहते हैं। जैसे अर्जुन जी ने कहा कि मेरी रुचि नहीं है युद्ध करने में, मैं संन्यास लेकर भिक्षा मांग करके जीऊंगा, तो भगवान ने कहा गलत, सही। तुम क्षत्रिय हो, जैसा तुम्हारा धर्म युद्ध का अवसर आया है, हम तो सभी संन्यास लेना धर्म नहीं है, तो इस समय युद्ध करना धर्म ग्रह है। क्लेश तो आप एक जो गृहस्थ भी हो, है सब रुचि हो या खत्म ना ही हो, जाएंगे। बड़ी रुचि दिखाते हुए आपको अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। गुरुजी, अंदर बिल्कुल नाम सही। जप करो, बाहर से एक संसारिक स्त्री नाटक ही जैसा तो व्यवहार है, करो, सब सारा अपने संसार पति से नाटक, पति रंगमंच जैसा तो प्रेम, है। पुत्रों से माँ जो जैसा हम प्रेम, अपना परिवार से किरदार परिवार निभाएंगे जैसा और प्रेम, नाटक ही तो परफॉर्मेंस करना देंगे है ना, अच्छी, वो अंदर से प्रेम और करो भगवान भगवान को से, प्राप्त होंगे। यही तो भक्ति का स्वरूप है। तो फ्रेंड्स, आपको बाबा जी की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी बाबा जी के सत्संग की और कीर्तन की और एकांतिक वार्ता की। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार मनोरंजन से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर। राधे राधे।